मुंबई से सटे रायगढ़ में शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे को बधाई देने वाले पोस्टर लगाए गए, बैनर से उद्धव ठाकरे गायब। महाराष्ट्र में सियासी संकट और बढ़ा, शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर और राज्यपाल को चिट्ठी भेजी। चिट्ठी में शिवसेना के 37 विधायकों के हस्ताक्षर का दावा, यानी अब शिंदे गुट में शिवसेना के 2/3 विधायक हैं। उद्धव गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को भेजी चिट्ठी। शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर से एकनाथ शिंदे समेत 12 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की। शिंदे बोले 12 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की अर्जी देकर आप हमें डरा नहीं सकते। गुवाहाटी में बागी विधायकों ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुना। बीजेपी का नाम लिए बगैर शिंदे ने कहा, महाशक्ति हमारे साथ। शिवसेना के 2 और विधायक गुवाहाटी पहुंचे। 2 दिन पहले बागियों को मनाने सूरत गए रविंद्र फाटक ने भी शिंदे कैंप से मिलाया हाथ। अब शिंदे गुट के साथ 46 विधायक। शिवसेना में बगावत पर शरद पवार का बयान, कहा हम महाअघाड़ी के साथ आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन भतीजे अजित पवार ने टूट के पीछे बीजेपी का हाथ होने से इनकार किया। बीजेपी है सर, क्या आप मानते हैं कि इस बगावत के पीछे बीजेपी का रोल है? अभी तक तो वैसा दिखाई नहीं दिया। आणि याला एकच उदाहरण मी सांगू इच्छितो की आता मी टेलिव्हिजनवर एकनाथ महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली आ रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात संभव है। आगे की रणनीति भी तय होगी। 2 महीने पहले स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एमवीए को खास तौर पर सीएम और गृह मंत्रालय को सूचना दी थी कि शिवसेना के 10 से 12 विधायक सरकार से बगावत कर सकते हैं। हालांकि सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे का जिक्र नहीं था। एबीपी रिपोर्टर जितेंद्र दीक्षित के सवाल, क्या इस बगावत के पीछे बीजेपी का हाथ है? पर अजीत पवार ने कहा, हमें ऐसा नहीं लगा। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक पर कांग्रेस की बीजेपी को चुनौती। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, हम महाविकास अघाड़ी के साथ खड़े हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार आज भी मजबूत है और कांग्रेस पूरे ताकत के साथ उद्धव ठाकरे जी के साथ। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने महाराष्ट्र संकट के लिए संजय राउत को ठहराया जिम्मेदार। कहा, राउत के अहंकार की वजह से ही ये सब हुआ। तो मुझे लगता है कि शायद उद्धव जी का अहंकार भी कम होगा। उनके प्रवक्ता मिस्टर राउत, वो भी जिस प्रकार की बकवास करते हैं, उस बकवास का परिणाम था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब को आज भी ईडी के लिए पूछताछ के लिए बुलाया है। कल भी ईडी ने 6 घंटे तक पूछताछ की थी। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की घोषित उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज नामांकन करेंगी। मुर्मू आज दोपहर 12:30 बजे नामांकन करेंगी। इस दौरान मोदी, शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सहित एनडीए के घटक दलों के वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। जगनमोहन रेड्डी भी होंगे शामिल। अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना के लिए चयन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। अग्निपथ योजना के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा आज देश भर में प्रदर्शन करेगा। यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के विरोध में आज कश्मीर बंद बुलाया गया। विरोध प्रदर्शन की आशंका के चलते पुराने शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जामिया मस्जिद में एक बार फिर जुमे की नमाज पर प्रतिबंध रहेगा। आज से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र हो रहा है शुरू। 30 जून तक चलेगा सत्र। कुल 5 बैठकें होंगी। कानून व्यवस्था पर सरकार को विपक्ष घेरेगा। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर विपक्षी दल सदन में मुद्दा उठा सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट कार्ति चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगा। निचली अदालत ने कार्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कार्ति और अन्य के खिलाफ 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले का आरोप है। गलवान घाटी की हिंसा के 2 साल बाद पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना एक खास एक्सरसाइज कर रही है। संघट नाम की एक्सरसाइज बिना हथियारों के साथ की जा रही है। भारत की 4 मार्शल आर्ट्स को मिलाकर इस अनआर्म्ड कॉम्बैट एक्सरसाइज को भारतीय सैनिक कर रहे हैं।
पंजाब के पूर्व डीजीपी दिनकर गुप्ता बने एनआईए चीफ। मार्च 2024 तक पद पर रहेंगे। चनी सरकार ने गुप्ता को पद से हटाया था। दिल्ली से रामायण यात्रा के नाम से चली भारत गौरव एक्सप्रेस देर रात गोरखपुर पहुंची। अब ट्रेन जनकपुर के साथ देश के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की यात्रा कराते हुए साउथ के धार्मिक स्थलों की ओर बढ़ रही है। 18 दिन के इस पैकेज के लिए श्रद्धालुओं को महज 62,000 रुपए का भुगतान करना होगा। चीन में 14वां ब्रिक्स वर्चुअल समिट शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत 4 देशों के प्रमुखों के साथ साझा किया मंच। ब्रिक्स वर्चुअल समिट में पीएम मोदी ने कहा, आपसी सहयोग से कई क्षेत्रों में हमारे नागरिकों को सीधा लाभ मिल रहा है और इस समिट के बाद ब्रिक्स संबंधों को और मजबूत करने के सुझाव मिलेंगे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दिल्ली पुलिस में कबूलनामा। सूत्रों के मुताबिक 8 लाख में बुलंदशहर से खरीदी गई थी AK-47। हत्या की योजना पिछले साल शुरू हुई थी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बलदेव उर्फ निक्कू को गिरफ्तार किया गया है। हत्या से पहले रेकी करने के लिए केकड़ा के साथ गया था। अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मराठी एक्ट्रेस केतकी चितले को ठाणे जेल से मिली बेल। केतकी को शरद पवार के खिलाफ फेसबुक पर कथित रूप से अपमानजनक पोस्ट शेयर करने के आरोप में 15 मई को गिरफ्तार किया गया था। कानपुर देहात में भाइयों ने अपने सगे दिव्यांग भाई को पीट कर उतारा मौत के घाट। शराब के नशे में हत्या को अंजाम दिया। हत्या के बाद आरोपी भाई फरार, पुलिस तलाश में जुटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यूपी चुनाव से पहले बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी सोनू को गोरखपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोनू भीम आर्मी का नेता है और लेडी डॉन के नाम से ट्विटर अकाउंट चलाता है और इसी ट्विटर हैंडल से ही उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। बिहार के हाजीपुर में कबाड़ी वाले की बेरहमी से पहले पिटाई, बाद में पुलिस की देखरेख में हुई शादी। अपनी प्रेमिका से मिलने गया था चोर समझकर घरवालों ने पीटा, बाद में प्रेम प्रसंग का खुलासा। दिल्ली में हनी ट्रैप के मामले का खुलासा हुआ है। 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी महिला की तलाश जारी। फेसबुक पर दोस्ती कर कई लोगों को होटल में बुलाता था। गिरोह बाद में नकली पुलिस बनकर छापेमारी कर पैसे ऐंठने का काम करता था। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी में फंसा युवक। एसडीआरएफ टीम की तत्परता से बची जान। करीब 4 घंटे तक फंसा रहा युवक। असम में बाढ़ बारिश का कहर। पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल 107 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ में 90 और भूस्खलन में 17 लोगों की जिंदगी जा चुकी है, जबकि 32 जिलों में 55 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में समरौली इलाके में लैंडस्लाइड। जम्मू श्रीनगर हाईवे हुआ बंद। हादसे के बाद ट्रकों की लंबी लाइन लगी। मलबा हटाने का काम जारी। बाबा सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी।
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।